Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. We will be talking about नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हमारी इंडस्ट्री का नाम आखिर बदनाम क्यों है और इसकी एक बैड रेपुटेशन क्यों है। मैंने भी ये चीज बहुत ज्यादा फेस की है। जब भी लोगों को पता चलता है कि मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, सबसे पहले वो उनका थोड़ा सा मुंह बनता है और कहते हैं अच्छा, हमने तो सुना है कि ये तो कोई साइड हसल है, ये कोई प्रोफेशन तो नहीं है, ये कोई फुल टाइम करियर तो नहीं है। फिर उनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा बहुत दफा हुआ है। इस इंडस्ट्री के बहुत सारे मल्टीपल नेम्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग भी इसको कहा जाता है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, एज द नेम सजेस्ट, आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, जिस नेटवर्क को आप मार्केटिंग के जरिए अपना मैसेज पहुंचाते हैं। अब वो नेटवर्क लोगों का किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे वो लोग हों जो आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, या वो लोग भी हो सकते हैं जो आप ही की तरह आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस मॉडल जिसमें चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। और हर बिजनेस की तरह यहाँ पर भी आप बिजनेस पार्टनर्स बना सकते हैं। एम्प्लॉयज हायर नहीं होते यहाँ पर, जो भी आपके साथ काम करता है वो आपका डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर होता है और वो भी एक बिजनेस ओनर ही होता है। ये छोटा सा फर्क लोगों को बताना पड़ता है, जो कि अमूमन लोगों को आइडिया नहीं है। सो इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मैं इनवाइट करूंगी अपनी बिजनेस पार्टनर को, सदफ नौरीन फ्रॉम रावलपिंडी। तो हम बात कर रहे थे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आखिर इतना बैड नेम क्यों है। व्हाट डू यू थिंक, वन बाय वन जो है ना इसकी रीजंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। सो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड क्या आता है तुम्हारे? टॉप ऑफ द माइंड मेरे सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो ये आती है कि लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि गेट रिच क्विक स्कीम है ये, कि मतलब आपने आना है और जल्दी जल्दी अमीर हो जाएंगे। और कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि डिसेप्शन भी इसके बारे में क्रिएट कर दी गई हुई है कि बस लोगों को लालच, बेसिकली ग्रीड दिखा के लोगों को ज्वाइन करवाया जाता है, या रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस जो है वो इस तरह से किया जाता है कि लोगों को लगता है कि बस हम आ जाएंगे और कल हम अमीर हो जाएंगे। और बहुत शॉर्ट और क्विक स्कीम्स हैं जिस तरह से, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इजी काम है, वर्क फ्रॉम होम है, तो वो समझते हैं कि मतलब बिल्कुल ही इजी वर्क है ना, कि मतलब काम कुछ नहीं है, घर में बैठ के बस हमें पैसे आते रहेंगे। जबकि वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि घर में बैठ के काम प्रॉपर आपने करना है। तो एक तो स्किल्स नहीं सिखाई जाती, लोगों को पता नहीं होता, लालच ग्रीड ये होता है। जो रिक्रूटमेंट के नाम पे डिसेप्शंस दी जाती हैं स्टार्ट में, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है कि दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल। और आई थिंक ये जो सबसे ज्यादा नुकसान इसकी रेपुटेशन को पहुंचाया है ना, वो इनसाइडर्स ने ही पहुंचाया। इट्स एन इनसाइडर जॉब मोस्टली, क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है वो ही उसको बदनाम कर रहे हैं। एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट कि जब लोगों को बताया जाता है ना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि आप जो है कुछ महीने में ही लखपति बन जाएंगे और करना कुछ भी नहीं है आपने, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे। और लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं, लोगों को लगता है वाह, ये तो इतनी आसानी से पैसा कमा सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में, और वो बगैर इस इंडस्ट्री को समझे ज्वाइन कर लेते हैं। और बाद में जब उनको रियलिटी हिट करती है तो फिर वो डिसअपॉइंट होके ऑब्वियसली फिर वो यही कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो इंडस्ट्री खराब है, ये तो स्कैम है। अच्छा, इसी रीजन की वजह से ना एक और चीज जो मैं आइडेंटिफाई करूंगी वो ये है कि क्योंकि लोग इसको ना समझे, मतलब बिना समझे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। उनको समझाया ही नहीं गया होता, उनको तो बस यही बताया गया होता है कि जी कुछ भी नहीं करना, आप बस ज्वाइन कर लें, लाखों आना शुरू हो जाएंगे, ये है वो है, हवाई बातें। और फिर जब रियलिटी हिट करती है तो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, और क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर एक आम फहम जो है ना, एक कॉमन बात जो फैल जाती है मार्केट में, वो ये है कि नहीं जी ये तो इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ तो कोई पैसा वैसा नहीं बनता, जैसा हमें दिखाया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि लोगों को लगता है, पहले लगता है, वही बात है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पहले वो इस कॉन्सेप्ट से, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे आ रही है कि हमने लाखों बनाने हैं, ठीक है, करना क्या है, काम कैसे है, ना उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। लोग भी कोशिश नहीं करते उसको जानने की, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मेहनत प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं होती, या आपको एटलीस्ट कुछ स्किल आती है। जैसे अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कपड़ा कैसे बनता है, पहले थ्रेड्स बनेंगे, फिर उसके बाद उससे कपड़ा, फिर कलर होगा, फिर प्रिंटिंग होगी, एक पूरा प्रोसेस होता है, तो एक कपड़ा बनता है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें किसी न किसी स्किल का होना जरूरी है। सेम लाइक एज नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन, दोनों तरीकों से कर रहे हैं, तो दोनों तरीकों की अलग अलग स्किल्स हैं। लोग सीखते नहीं हैं और लोग बस बंदों के पीछे पड़ जाते हैं। एनॉय करना, फिर वो कहते हैं ना एनॉइंग बिहेवियर, कि वो लोगों को भी प्रेशराइज करते हैं, खुद भी अपने सर पे बहुत हैवी बर्डन ले लेते हैं
कि बस आप लोग ज्वाइन कर लें, पैसा बनेगा। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई स्किल्स नहीं होती, कोई और अगलों को भी समझ आ रही होती कि यार इसको खुद ही कुछ नहीं पता, ये मुझे भी बेवकूफ बना रहा है, खुद भी बेवकूफ। फिर वो ज्यादा देर चीज चलती नहीं है। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कर सकते हो, फिर आप थक जाते हो, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, आप एनॉय हो जाते हैं, आप खुद भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, लोग भी आपको तनकीद करना शुरू कर देते हैं ऑब्वियसली, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पैसा भी नहीं बना पाते ऑब्वियसली, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहे। जब आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर ना पैसा आएगा, ना आपकी कोई स्किल्स आएंगी, और फिर अल्टीमेटली होता ये है कि आप बिजनेस छोड़ दें। अच्छा, मैंने एक और इसी से रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, जो बहुत एक कॉमन फैक्टर है, कहते हैं कि 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज आर वेरी क्रूशियल। ठीक है, Yes. अगर आपने 90 डेज में सर्वाइव कर लिया ना, तो फिर आप लॉन्ग लास्टिंग इस बिजनेस में चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 90 डेज ही फर्स्ट नहीं सर्वाइव कर पाए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो 90 डेज है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपको क्या लगता है कि इंसान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और उनको कौन-कौन सी ऐसी टिप्स आप देंगी कि जिसकी वजह से वो उनके 90 डेज अच्छे तरीके से गुजर जाए, और फ्यूचर में उनकी जो है ना एक करियर अपॉर्चुनिटी हो प्रॉपर, एक जैसे कि बाकी डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटी है जो हर लोगों को नहीं पता। तो 90 Exactly. डेज का अगर मैं शॉर्ट प्लान पूछूं तो वो क्या है? एग्जैक्टली सदफ, और इस मेरे आंसर में ही जो है एक और रीजन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्यों इस इंडस्ट्री को इतना बदनाम लोग समझते हैं कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। यू नो, वन ऑफ द रीजन इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी इवन आइडिया नहीं होता कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो चुके हैं, या हमें सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, या हमें बिजनेस करना है। वो अभी भी हवाओं में होते हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है। इस चीज से तुम भी अग्री करोगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट टीम्स से हमारे पास आते हैं, ज्वाइन करने के बाद वहां उस टीम में 6-6 महीने गुजारने के बाद, और फिर भी उनको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि मैम हमें करना क्या होता है, आप हमें सिखा दें, आप हमें ट्रेन कर दें, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, सेल्स किस तरह करनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, हमने करना क्या है। उनका पहला सवाल यही होता है, विच इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि हम जिस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, हम ज्वाइन करवाने से पहले ही मेक श्योर करते हैं कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं, आपको ये पता है कि आप एक बिजनेस वूमन बनने जा रही हो। लोगों को आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, लोग समझते पता नहीं क्या चीज है ये ऑनलाइन वर्क। अब ऑनलाइन वर्क क्या है, उनको दे डोंट नो नथिंग अबाउट इट। दिस इज ऑल्सो वन मेन रीजन कि जब उनको वही बात है कि जब उनको रियलिटी हिट करती है ना कि ओहो मैंने तो एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख दिया है, तो अब मैं क्या करूं, फिर उनके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको डिफिकल्टीज नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं जी आई क्विट, हमसे नहीं होगा। ठीक है, हालांकि फर्स्ट 90 डेज का जो तुमने पूछा है, तो देखो हमारा तो फोकस यही होता है कि आप फर्स्ट 90 डेज सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल बिल्ड करने में लगाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करो, बिजनेस मॉडल को जितना अच्छे से आप समझना चाहते हो आप उसको समझो, फिर अपनी स्किल्स पॉलिश करो। अब स्किल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑब्वियसली जब मैंने ये कहा कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, यू आर अ बिजनेस ओनर। बिजनेसेस कैसे चलते हैं, आपको हर चीज सोचनी पड़ती है, आपको मार्केटिंग और सेल्स, फाइनेंसेस, बजट्स, टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, क्या कुछ आ जाता है इसके अंदर। और अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली करना चाह रहे हो तो उसमें डिजिटल स्किल्स आ जाती हैं, हर चीज आ जाती है इसके अंदर। तो फर्स्ट 90 डेज तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में इस तरह के 15 से ज्यादा टेक्निकल स्किल्स भी, बिजनेस स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये तीनों मिला के हमारे मोर देन 15 ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों को पहले कहते हैं कि जी पहले अपने आप को इससे एक्वेंट कर लो, बेसिक्स सीख लो, उसके बाद आप वर्किंग में आओ, वर्किंग में आके आहिस्ते आहिस्ते आप अपने बिजनेस बेस को डेवलप करो। यानी कि अगर आपका विद इन 90 डेज अगर आपका 1 कस्टमर या आपका 1 टीम मेंबर भी बन जाता है ना, दैट इज अ गुड स्टार्ट। ठीक है, उसको आप फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हमारा गोल ये होना चाहिए कि 6 मंथ्स में मैं एटलीस्ट जो है 50 to 80,000 अर्न कर लूं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट 90 डेज में आप 6 फिगर आप टच कर लो। नो, दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक। अगर आप वो गोल जहन में रख के आए हो और ये नहीं हो पाता, देन डेफिनेटली यू विल बी वन ऑफ दोस पीपल हु आर सेइंग कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम। एग्जैक्टली 100%। और आई थिंक ये उन लोगों पर भी डिपेंड करता है ना, दोज पीपल हु लाई। ठीक है, लाइंग से बिजनेस ज्वाइन करवाना, जैसे अपनी इनकम के बारे में झूठ बोलना कि मैं तो इतने पैसे बना रही हूँ,
और इवन अगर आप सच भी बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं लाइक 6 फिगर्स में या 7 फिगर्स में, तो आप शो ऑफ ना करें, बिकॉज आप लोगों ने अगर यहाँ तक पहुंचे हैं या इतना पैसा कमा रहे हैं या आपको एक इंडस्ट्री में सर्टन टाइम पीरियड हो गया है, तो आप अगले को जब ये चीज बताते हैं कि भाई मैं तो इतना पैसा बना रही हूँ और आप भी आएंगे तो आप भी इतना पैसा बनाएंगे, होता क्या है कि फिर उन इंसान का ना माइंड सेट हो जाता है कि इफ शी इज अर्निंग लाइक 6 फिगर्स तो मैं भी आऊंगी तो मुझे भी इतने पैसे, एक ख्वाब एक ड्रीम देखने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका स्ट्रगल पीरियड कितना था। तो डोंट लाई, और स्पेशली प्रोडक्ट्स पे भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, या करती हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब जिस तरह से अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, उसमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस लोग रिक्रूटमेंट पे ही काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहते। तो ये भी बहुत सारी रीजंस होती हैं कि लोग कहते हैं ना कि अपनी इंडस्ट्री को पहले ही उन्होंने इतना बुरा कर दिया होता है कि लोग बाद में ना उसको ज्वाइन करने से डरते हैं, या उनको लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो जाएगा या हम फंस जाएंगे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि हमारे साथ स्कैम हो गया या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ये क्या होता है, वो क्यों ऐसे समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली उनके साथ स्कैम हो जाएगा। देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है सदब। आई थिंक हमेशा हम एक बात करते हैं कि स्कैमर का पूरी गलती स्कैमर की नहीं है, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है जो उन स्कैमर्स के चुंगल में फंस जाते हैं। क्योंकि देखो आजकल किसी को भी बेवकूफ बनाना इतना आसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेवकूफ इंसान तभी बनता है जब उसे कुछ पता नहीं होता। और आजकल इंटरनेट का दौर है, तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, इट्स ओपनली पब्लिकली अवेलेबल। तो आप थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट कर लें और पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें, सिंपल एज दैट। जो भी कुछ कह रहा है उसकी बात सुने जरूर, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आया है उसकी सुन लें, समझ लें, लेकिन फिर उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें, इंटरनेट पे थोड़ा सर्चिंग कर लें, फीडबैक मिल जाएगा। खवातीन की अगर मैं बात करूं, भाई अगर आपको लिपस्टिक लेनी होती है, अगर आपको किसी कोई बीबी क्रीम लेनी होती है कि जी मेरी स्किन पे ये सूट करेगी या नहीं करेगी, आप ग्रुप में फेसबुक पे पोस्ट करते हो ना, आप पोस्ट करके पूछते हो खवातीन से कि भाई इसका रिव्यू बता दे, मैं स्किन पे लगाना चाह रही हूँ या डॉक्टर के पास। तो इतना बड़ा फैसला लेते वक्त आप क्यों किसी से नहीं पूछते, मशवरा क्यों नहीं करते? आप मशवरा कर लें, इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, यही इंटरनेट ना कल्प्रिट भी है सदफ, दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई नेटवर्क, जो हमारा मेन टॉपिक था, वाई नेटवर्क मार्केटिंग हैज अ बैड रेपुटेशन, इट इज वेरी मच बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। लोग क्या करते हैं, इंटरनेट, जो लोग इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, देखो दो तरह के लोग हैं ना, एक तो वो है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं है सिरे से, और कुछ भी देयर इज नो लिंक विद द इंडस्ट्री। दूसरे वो लोग हैं जो अभी तक इस इंडस्ट्री में आए नहीं है, लेकिन उनको किसी ना किसी ने इनविटेशन दे चुका है, लेकिन उनको किसी ना किसी ने इनविटेशन दिया हुआ है और वो अभी उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री से एक्सपोज हो चुके हैं। अब क्या होता है, वो लोग जिनको पता ही नहीं है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन उन्होंने किसी ग्रुप में कोई कमेंट पढ़ लिया, किसी से कोई बात सुन ली, ठीक है, कोई वीडियो देख लिया, और वो कहते हैं ना अब्दुल्ला की शादी में नहीं, वो कहते हैं ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वीडियो पूरा वॉच करेंगे भी नहीं और कमेंट्स पढ़ के ही ना जजमेंट पास कर देंगे कि ओहो ये बंदा तो स्कैमर है, ओहो ये तो इंडस्ट्री स्कैमर है, ये तो कंपनी गलत है। यू नो, दे विल नॉट आइडेंटिफाई द ट्रूथ फ्रॉम द लाई। तो वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने वाले, ये वो लोग हैं जो भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, ये वो लोग हैं कि जहां जहां भीड़ ज्यादा है बस उसी को ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उनका अपना कोई माइंड नहीं होता। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मैंने बताया, जो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी से एक्सपोज हो गए हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, तस्वीर के दोनों रुख देखें, दोनों चीजों से एक्सपोज हो, एंड देन यूज योर ओन माइंड एंड इफ पॉसिबल टॉक टू द पीपल, जिन लोगों से आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें और फिर अपना माइंड बनाएं, फिर फैसला करें, बजाय इसके कि आप वर्ड ऑफ माउथ फैलाना शुरू कर दें कि जी ये स्कैम है, ये है, मैंने किसी से सुना था। नहीं, इस चीज की मेरे ख्याल से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्कैम नहीं होता, वो आपके साथ कहीं भी हो सकता है। जस्ट लाइक जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हैं या ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, मेरे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है, मंगाया कुछ और निकला कुछ। मेरे साथ एक बड़ा फनी वाकया हुआ था, बल्कि हालांकि मैं काफी ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, तो मैं भी, वो कहते हैं ना, मतलब ट्रैप में आ जाता है। एक पेज था, वो कह रहे थे कि 3000 में ना जो नाइट सूट्स होते हैं, जैसे कि आपके 2 नाइट सूट्स, तो मेरी बहन भी है, तो मैंने कहा बाय कर लेती हूँ मैं, ट्राउजर्स बड़े अच्छे और बड़े, मामा ने भी कहा, मैंने अच्छा पे कर दिए।
जब वो आया तो वो एक तो इतना हल्का, मैंने कहा ये इतना इसमें 2 तो नहीं लग रहे, तो वो कैश ऑन डिलीवरी था। आई जस्ट पेड। जब मैंने ओपन किया, ट्रस्ट मी, वो जो ट्राउज़र था, वो जो मेरा बड़ा भाई है, उससे भी बहुत बड़ा था। एक ही ट्राउज़र था और एक ही शर्ट थी और वो पता लग रहा था कि वो बिल्कुल थ्रिफ्टिंग का माल है, बिल्कुल भी वो पहनने के काबिल नहीं थी। तो ऐसे कहीं पे भी आप जाते हैं तो वो तो स्कैम लोगों पे डिपेंड करता है, आपके पास हो जाते हैं। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने ना रिव्यूज चेक किए ना कमेंट चेक किए, बस मैंने वो ऑफर देखी और जस्ट आई सिंपली। उसके बाद मैं बड़ी केयरफुल हो गई हूँ कि अब मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं पहले रिव्यूज चेक करती हूँ, ऑथेंटिकेशन, हर चीज। तो इसी तरह जब आप इंडस्ट्री पे ज्वाइन करें तो ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अच्छा, एक और इसमें बड़ी मिस कंसेप्शन कह लें या एक नेचुरल फिनोमेना भी इसको हम बोल सकते हैं, ईज़ी टू क्विट। लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में जो आता है ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, फिर आप अपना दे दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बिज़नेसेस से इस पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, इसलिए लोग इसको बहुत ईज़ी लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको बड़ा सरमाया चाहिए होता है, आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, आपको प्रोडक्ट्स बनानी होती है, उसकी पैकिंग, डिलीवरी बहुत फटीग होती है। क्योंकि मैंने खुद स्मॉल बिज़नेस किया हुआ है, तो अगर स्मॉल बिज़नेस में इतनी टेंशन होती है और साथ-साथ आपका पैसा लगता जाता है। आपका कहाँ आ रहा है, किधर आ रहा है, पता नहीं चलता, बस लगी जा रहा है, सेविंग कुछ नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना इंसान का दोबारा खर्चा नहीं होता। एक दफा आपने पैसे दे दिए, एक दफा इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि और इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं होती। तो लोग आते हैं, जस्ट कहते हैं ना कि टाइम पास उसको समझते हैं या पार्ट टाइम वर्क समझते हैं, उस पर अपनी प्रॉपर एफर्ट नहीं डालते। तो मुझे ये लगता है इसलिए लोग जल्दी छोड़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है सदफ, और आई थिंक ये हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कोई लंबा चौड़ा सरमाया नहीं चाहिए, आपकी कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बहुत इजी टू स्टार्ट है। लेकिन यही सेम पॉइंट हमारा नेगेटिव पॉइंट भी है कि इट इज इजी टू क्विट। क्योंकि जब आपका बहुत सारा कुछ एट रिस्क लगा हुआ होता है ना, तो आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई होती हैं जब तक कि आपका बिजनेस सेट ना हो जाए। एक छोटी सी मिसाल है कि जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं ना, स्मॉल स्केल बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करो अपना एक फिजिकल बिजनेस, तो उसको कहीं ना कहीं 3 से 5 साल लगते हैं जमने के लिए, और एटलीस्ट 3 इयर्स लगते हैं कि वो ब्रेक इवन होने के बाद प्रॉफिट जनरेट कर सके। ये बातें वही समझ सकता है जो कि एक बिजनेस माइंडसेट का हो। और शुरू में जैसे हमने बात की कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल क्विट, कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, उनका वो माइंड ही को यूं ही ज्वाइन कर लेते हैं। क्विट करने का जो रीजन होता है उसमें ये भी है ना कि वो दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ बिजनेस। वो घर से काम करने को बहुत ही ज्यादा लेड बैक और बहुत ही एक लेजी एटमॉस्फेयर में चल रहे होते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रही होती बेसिकली कि इसको बिजनेस के तौर पे कैसे लेकर चलना है। तो नॉर्मल बिजनेसेस का मैं बता रही थी कि देखो इतना टाइम लगता है सक्सेस रेट को अचीव, सक्सेस अचीव करने के लिए। और उसमें उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आपका जो बिजनेस होता है वो पैसे खा ही रहा होता है। ग्लोबल फिगर्स के हिसाब से, एक सर्वे के हिसाब से, जो एक नॉर्मल बिजनेस होता है वो 5 साल में जो है बैठ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो विद इन 5 इयर्स बंद हो जाते हैं। ये ग्लोबल फिगर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक नॉर्मल बिजनेस है जो 5 साल में बंद हो जा रहा है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 33% बिजनेसेस ऐसे हैं जो सरवाइव कर पाते हैं बियॉन्ड 5 इयर्स। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये एबिलिटी देती है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि यहाँ पर आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना बिजनेस जमा सकते हो, 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो। मैं और तुम, हम दोनों इसकी मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये देखो, कंपैरिजन देखो ना, तो सी द कंपैरिजन। तो ये चीज ना लोग समझते नहीं है और इतना सीरियसली इस चीज को ले नहीं रहे होते हैं। तो वो इजी होता है उनके लिए क्विट करना। वो कहते हैं अच्छा जी, हमने जो पैसे दिए थे उसकी हमें प्रोडक्ट्स तो मिल ही गई, ठीक है, हमने हमने काम ही नहीं करना, हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेंगे, ओके फाइन। उनका कोई स्टेक नहीं लगा हुआ होता इसके अंदर, उनकी इतनी ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस बिजनेस के अंदर। तो वो बहुत इजीली अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और अपने आप और क्विट कर जाते हैं। उसके बाद होता क्या है सदफ, ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है बैड रेपुटेशन का, कि वो लोग खुद भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं जी, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा। फिर उनके आसपास जो लोग होते हैं, जब वो ऑब्जर्व करते हैं, उनको बस ये नजर आ रहा होता है कि यार इसका बिजनेस तो चला ही नहीं, इसने तो छोड़ दिया। उनको ये नहीं नजर आ रहा होता कि इसने छोड़ा क्यों या इसका बिजनेस चला क्यों नहीं, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। दिस इज वेरी वैलिड रीजन। अच्छा, एक और इसमें बड़ा मजे का मुझे पॉइंट याद आया कि एक और कैटेगरी भी है कि जो लोग बड़े अच्छा पैसा भी बना लेते हैं, बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन एट टाइम्स वो या बोर हो जाते हैं या उनकी मतलब कहते हैं ना कि
प्रैक्टिसेस वो नहीं रहती, या वो उनकी टीम बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे लेवल्स अचीव करने के बाद दे क्विट, बिकॉज़ उनकी टीम्स बड़ी हो जाती हैं, उनसे सँभाली नहीं जाती, वो बोर होने लगते हैं ट्रेनिंग्स दे के। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्किंग से तंग आ जाते हैं, या वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अच्छा, जब वो लोग छोड़ते हैं तो होता क्या है कि अल्टीमेटली कि आप अकेले नहीं छोड़े, आपके साथ एक पूरी टीम छूट रही है, बिकॉज़ एक इंसान का पूरा अपलाइन या स्पॉन्सर ही चला गया या मेंटर चला गया, तो नीचे जो टीम है वो पूरी, जैसे कहते हैं ना, लावारिस हो जाती है। तो वो फिर वो सारे ही लोग कहेंगे कि स्कैम हो गया, हालाँकि एक पर्सन की वजह से बहुत सारा के लोगों का रिस्क एट स्टेक हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपने जॉइन करनी है, तो जो भी आपका मेंटर या स्पॉन्सर है, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, तब आप जॉइन करें, ताकि आप उसमें लॉन्ग रन चल सकें और आपको इस किस्म के मसाइल ना हो। कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज आई चली गई, ये भी हमारे इसमें एक स्टिग्मा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा ये आज है, कल ये बंद हो जाएगी। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करी थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अभी तो आप हैं, लेकिन 5 साल बाद, अगले 6 साल में अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है, देन व्हाट विल यू डू? जो लोग आपके साथ, जो आपका तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो जो छोटे लेवल पे लोग होंगे, उनका क्या होगा? वो ये नहीं समझते कि मैं भी तो छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया था, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है, और किस तरह पता चले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रहेगी, नहीं रहेगी, और हमारी इंडस्ट्री इसमें विजिबल क्यों है? देखो, इंडस्ट्री तो खैर एक सेंचुरी से भी ज्यादा हो गया इस इंडस्ट्री को वजूद में आए, और इट्स गोइंग ऑन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हर साल ये बढ़ती ही जा रही है, इंक्रीज होती ही जा रही है। आप अगर सिर्फ गूगल पर सर्च कर लेना कि लिस्ट ऑफ MLM कंपनीज, ठीक है, तो 100 नहीं, हजारों कंपनीज के नाम आ जाएंगे जो कि इंटरनेशनल है और बहुत सालों से है। अच्छा, इसमें फिर जो मेन है ना, जो बदनामी का जो बायस बनता है, वो MLM कंपनीज हैं जो कि एक चेन सिस्टम, देखो उसका जो बिजनेस मॉडल है ना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा अपने पॉडकास्ट में, बल्कि मेरे चैनल के ऊपर इस सब्जेक्ट के ऊपर कई वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको रियलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो। उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब हर कंपनी जो है एक बिजनेस मॉडल के ऊपर रन नहीं कर रही, एक प्रॉपर बिजनेस के ऊपर। प्रॉपर बिजनेस को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई कंपनी विदाउट प्रोडक्ट वर्क कर रही है, या एक बहुत ही कोई लो क्वालिटी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी बेनिफिट का ही नहीं है उसके ऊपर वर्क कर रही है, तो उसके साथ तो काम करना भी हलाल नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो किसी प्रोडक्ट के बगैर काम कर रही हैं वो इलीगल है, बहुत सारी मेजोरिटी कंट्रीज के अंदर वो लीगल भी नहीं है। फिर आप इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट नहीं है किसी कंपनी का, तो फिर वो कमा किस तरह रही है, वो सिंपली कमाते किस तरह है। उनका तरीकाकार ये है कि वो चेन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, यानी कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, मैंने तुमको ज्वाइन करवा लिया, तुमसे कहा कि जी तुम आगे 2 और लोगों को ज्वाइन करा लो, तो मैंने जो पैसा लगाया वो मुझे तुम लोगों की ज्वाइनिंग की वजह से जो मुझे परसेंटेज मिलेगी, उससे वो मनी सर्कुलेशन, उससे ही मुझे वो प्रॉफिट आएगा, और एक चेन बनती जाएगी, ठीक है। मेरे लेफ्ट पे भी चेन बन रही है, मेरे राइट पे भी चेन बन रही है, एंड दैट्स इट, वो पैसा घूमता चला जा रहा है। तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ही करती हैं, बट दे आर मनी सर्कुलेशन, दे आर पॉन्जी स्कीम्स, दे आर पिरामिड स्कीम्स। ये जितनी भी कंपनीज के बारे में फतवा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, वो उस इन्हीं तरह की कंपनीज के ऊपर बेसिकली पॉइंट करता है। और ये जैसा कि मैंने बताया, दे आर नॉट इवन लीगल, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई, अब तुम्हारा जो सवाल था कि आइडेंटिफाई कैसे करें, तो असल में देखो, इन्हीं कंपनीज ने MLM इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है। आप आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, चेक द 3 P's ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। 3 P's में आ जाता है कंपनी का प्रोफाइल। मिसाल के तौर पे भाई बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आती हैं, मशरूम की तरह फैल जाती हैं, या किसी स्किन एलर्जी की तरह फैल जाती हैं, और फिर वो उसी तेजी से गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई आप सोचने वाली बात है ना सदफ, लोगों का कसूर है। आप अगर किसी कंपनी में नौकरी करने भी जाते हो ना, तो आप 6 महीने या 2 महीने पुरानी कंपनी में नौकरी करने नहीं जाओगे। आप कम से कम देखोगे कि उस कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री हो, उसकी ब्रांचेस हो, मुख्तलिफ कंट्रीज में नहीं है तो कम से कम आपके मुल्क में कितनी ब्रांचेस है उसकी, उसका पब्लिक कोई स्टेटमेंट है तो आप वो पढ़ोगे, आप वो देखोगे, कोई प्रेस रिलीज आई हुई है उस कंपनी के बारे में, आप सर्चिंग करोगे ना, उसके ओनर्स कौन है, इनका बिजनेस मॉडल हलाल है, ये सारी चीज। तो आप किसी कंपनी के साथ अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो आप इतना तो चेक करो ना, पैसा लगाना है आपने किसी कंपनी के साथ, तो प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड P आ जाता है प्रोडक्ट, जो कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट जरूर चेक कर लें।
उसके बाद आ जाता है आपका कंपनी का प्लान, ठीक है। अब चाहे आप जॉब करने जा रहे हैं, आप चेक कर लें भाई वो आपको सैलरी कितनी देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं है, कॉम्पनसेशन प्लान कैसा है, बेनिफिट्स है नहीं है, बोनसेस है नहीं है, तो वो तो ही आप उस कंपनी को ज्वाइन करो। बिजनेस के लिए भी आप प्लान चेक करोगे, आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, वर्किंग कैसे होगी, इंसेंटिव्स है नहीं है, बहुत सारी चीजें जो आप चेक कर सकते हो। तो अगर सिर्फ ये जस्ट 3 P's पे आप फोकस कर लो ना, you will be able to identify from a real opportunity and a fake opportunity. एग्जैक्टली 100% आपने बड़े अच्छे से कवर किया है इन सारे पॉइंट्स को, और होपफुली हमारी जो ऑडियंस है उसको समझ आ गई होगी। बिल्कुल सदफ, और बस इस पॉडकास्ट का यही मकसद था कि टू एजुकेट पीपल। असल में कोई भी चीज या कोई भी इंडस्ट्री जो है खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो उसको सही या गलत रंग दे देते हैं। तो हमेशा हर चीज के अंदर तस्दीक जरूर कर लें कि कोई भी बात, अगर कि कोई भी ओपिनियन आपने किसी के बारे में या किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है, उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें एंड देन मेक अप योर ओन माइंड एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर कर दी जाए लोगों के साथ, ताकि उनके पास नॉलेज होगी तो ही आप अपने करियर को बेस्ट वे में सिक्योर कर सकते हैं और अपने लिए एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। So thank you very much, Sada, for coming with me on this very important discussion. Take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।